दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अभी हाल ही में एक अरबपति अमेरिकी निवेशक है, अरबपति बांदा है, उसने मोदी जी के बारे में कुछ कहा। पूरे देश की मीडिया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ इस तरह से शो करने लगे कि जैसे भारत पर हमला हो गया। भारत पे हमला होना इन द सेंस इस तरह से दिखाने लगे कि अरबपति निवेशक और तमाम दुनिया की जो लॉबी है वो भारत के खिलाफ काम कर रही है, चाहे उसमें जर्नलिज्म से जुड़े लोग हों, बिलियनियर हों, बिजनेसमैन हों या इंटेलेक्चुअल्स हों या बाकी लोग हों। लेकिन एक तरफ जहां विदेश मंत्री ने जवाब दिया वो मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि वो अरबपति निवेशक बूढ़े हैं, जिद्दी हैं और वो एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ नैरेटिव बना रहा है। लेकिन मैं आपको उस अरबपति का साथ देने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूं। मैं बताना यह चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब के सुपुत्र जहां से पढ़े, जहां पर नौकरी की, वो वही कॉलेजेस और वही कंपनीज हैं जो फंड होती हैं उसी अरबपति निवेशक के नाम से रूप में, जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। अब एक तरफ जहां आपके सुपुत्र फेलोशिप भी लेते हैं, नौकरी भी करते हैं, उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का भी हिस्सा बनते हैं जहां पर जॉर्ज सोरोस का फंडेड पैसा है, वहीं आप ये कह रहे हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक नैरेटिव बनाने के खिलाफ, नैरेटिव बनाने में कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ है। दर्शकों, रवि नायर हैं, बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले फ्यू डेज एगो EAM हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर एक्यूज्ड बिलियनियर इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस ऑफ बीइंग ओल्ड, रिच, एपोनिएटेड एंड डेंजरस। 4 शब्द इनको इस्तेमाल किए। एक ऐसा जिद्दी बूढ़ा इंसान जो सोचता है न्यूयॉर्क में बैठ करके, मैं शब्द बता रहा हूं आपको कि दुनिया उसी के हिसाब से चलती है। Such people actually invest resources in shaping narratives। इस तरह के लोग जो हैं वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो नैरेटिव को शेप करते हैं। अब वो हमारे खिलाफ हो या पक्ष हो, बात अलग है। लेट मी एक्सपोज, रवि नायर लिखते हैं, लेट मी एक्सपोज द हाइपोक्रेसी ऑफ जयशंकर थ्रू हिज सन ध्रुव जयशंकर। उनका नाम है इनके बेटे का ध्रुव जयशंकर। यह है एक्चुअली इनकी पूरी स्पीच, जो मैं कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ तस्वीर लगा रहा हूं। अब मैं आपको रवि नायर की वो बात बताता हूं कि उन्होंने इसका खुलासा कैसे किया है कि इनके सुपुत्र उसी जॉर्ज सोरोस के फंडेड किए हुए चीजों से, संस्थानों से फायदा उठा रहे थे। ध्रुव जयशंकर फर्स्ट थिंक टैंक जॉब, पहली जॉब जो इनको मिली वाज अ ब्रेंट स्कॉरवर्ट अवार्ड फेलो एस्पेन इंस्टीट्यूट। एस्पेन इंस्टीट्यूट है जिस पर इनको पहली जॉब मिली थी। और ये क्या है? सोरोस ओपन सोसाइटी। जो सोरोस, जॉर्ज सोरोस जो है वो अरबपति, उसके जो सोसाइटी है हैज अवार्डेड एस्पेन इंस्टीट्यूट न्यूमरस लार्ज ग्रांट ओवर द ईयर्स। उसने जो है लगातार पैसा दिया है। आपकी स्क्रीन पर वो पूरी की पूरी वो डाल देता हूं कि ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट जो है सोरोस, जॉर्ज सोरोस का, उसने $50,000 2004 में दिए, $50,000 2005 में दिए, 2008 में $1,95,000 दिए और 2009 में $1,00,000 दिए। ये पूरी लिस्ट है दर्शकों जो आपकी स्क्रीन पर है। आगे रवि नायर क्या लिखते हैं वो भी देखिएगा दर्शकों। उन्होंने कहा कि ध्रुव शंकर जो जयशंकर साहब के साहबजादे हैं, उनकी तीसरी जॉब जो है वो रिसर्च असिस्टेंट एंड ब्रोकिंग के लिए लगी, जिसको फंड कौन करता है? ये इंटरलिंक संस्था है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये बिल गेट्स की फाउंडेशन है जिसमें जॉर्ज सोरोस भी इंटरलिंक्ड है, और बाकी है विलियम एंड फ्लोरा फाउंडेशन। इस तरह के तमाम लोगों का इन्होंने खुलासा किया। 2009 में पौने 7 साल के लिए ध्रुव ने जो है जर्मन मार्शल फंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट असाइड फ्रॉम गवर्नमेंट फंडिंग, ये भी वहां से फंड हो रहा था, वहां पर थे हमारे विदेश मंत्री के साहबजादे, इंक्लूडिंग द डेमोक्रेसी फंड ऑफ द बे फाउंडर पे ये बताया इन्होंने 5वां। ये दूसरा फंड है मोट फाउंडेशन, इसमें भी इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं जॉर्ज सोरोस और बाकी ये तमाम जितना बिल गेट्स वगैरह की फाउंडेशन है। आगे लिखते हैं ये कि ही वाज अ फेलो फॉरेन पॉलिसी स्टडीज। ध्रुव शंकर की बात चल रही है। द ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट फंडिंग बिल गेट्स वाला फिर दोबारा आ जाता है, मेलिंडा गेट्स आ जाता है, और ये तमाम लोग हैं। 7वें नंबर पे इन्होंने फिर लिखा है कि ध्रुव जो है वाज द डायरेक्टरेट ऑफ US इनिशिएटिव ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ध्रुव जो है, ध्रुव शंकर साहब, उन्होंने 2019 से लेकर 2020 तक डायरेक्टर पद संभाला, जो US का इनिशिएटिव ऑब्जर्वर के रूप में।
ये भी फाउंडेशन फंड होता है बिल गेट्स की तरफ से, और बाकी हैवल्ड फाउंडर, ये जो हमारा जो आता था ना कंप्यूटर लैपटॉप आता था, उसके जो फाउंडेशन है वो भी है। ये तमाम दर्शकों है। आखिर में इन्होंने एक बात लिखी है बहुत इंटरेस्टिंग। इन्होंने लिखा कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस मॉडर्न दुनिया में, इन्वेस्ट रिसोर्सेज इन शेपिंग नैरेटिव्स। आज के वक्त में क्या इन्वेस्ट कर इसलिए किया जा रहा है कि वो जो है एक नैरेटिव को शेप किया जाए। योर सन रीप्ड द मैक्सिमम बेनिफिट, आपके बेटे ने मैक्सिमम बेनिफिट लिया। इट्स मिस्टर जयशंकर एज मिस्टर मोदी वंस, मोदी जी ने कहा था हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, पाखंड की भी एक सीमा होती है। दर्शकों, इस पूरे एपिसोड का सुनाने का मतलब आपको यह था कि जिस अरबपति के बारे में जयशंकर साहब ने कहा था कि बूढ़े हैं, जिद्दी हैं, न्यूयॉर्क में बैठ करके वो नैरेटिव शेप कर एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के फंडेड वाले संस्थानों से इनके बेटे ने खूब ज्यादा लाभ लिया है। अब दर्शकों, एक बात तो है ये, अब पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक जो आला कमान है वो एक नैरेटिव शेप करने पर लगा। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या कि मोदी जी पर दुनिया भर से जर्नलिज्म के जरिए और बाकी तमाम संस्थाओं के जरिए हमला हो रहा है। ऐसा नहीं है। अमेरिका में बैठा हुआ एक अरबपति हमारे लोकतंत्र, हमारे तमाम की जो हमारी मार्केट की दुनिया, उसकी तारीफ करता है। अमन चोपड़ा, मैं लगा देता हूं स्क्रीन पर आपको, अमन चोपड़ा तारीफ करते हुए लिखता है कि वो लोग जो देश के अंदर, जिनको ये विदेशी एजेंट कह देते हैं, विपक्ष के लोग कह देते हैं, इसके बारे में लिखता है अमन चोपड़ा कि ना देखें। वो एक अमेरिकी तारीफ कर रहा है। ऐसा नहीं है। जो तारीफ का काम है हमारी अर्थव्यवस्था, दुनिया की इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है, उसकी तारीफ अगर अमेरिकी अरबपति करता है तो ये फौरन बड़े बड़े अक्षरों में दिखा देते हैं। लेकिन जब कभी कोई अरबपति हमारी बुराई करता है, हालांकि हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, विदेश मंत्री ने बहुत शानदार जवाब दिया है, लेकिन उसी के पैसे के फंडेड माध्यम संस्थानों से तो आपके सुपुत्र लाभ ले रहे हैं। दर्शकों, ऐसे ही आपको याद होगा कि विदेशी के ऊपर कितने नारेबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, लेकिन इन्हीं विदेश मंत्री की जो हमारी वाइफ है दूसरी, वो जापानी है, जापान मूल की है। कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सोनिया गांधी के मूल से दिक्कत हो जाती है। तो दर्शकों, ये जो डबल स्टैंडर्ड वाला मामला है कि चित भी अपनी और पट भी अपनी, यदि आपके पक्ष में कोई नैरेटिव बनता है तो आप कहते हैं कि हम विश्वगुरु बन गए, और आपके खिलाफ अगर कोई बात हो जाती, सही या गलत, इस बात के पक्ष में नहीं है हम, तो फौरन ही आप उसका पर्सनल जो है ना चीर, उसका जो चरित्र का चीर हरण कर देते हैं। तमाम दुनिया की संस्थाओं पर आपको विश्वास नहीं है। तो दर्शकों, ये एक बड़ी खबर थी कि जो विदेश मंत्री हमारे बहुत अच्छा जवाब दिया, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हीं के सुपुत्र इसी जॉर्ज सोरोस के फंडेड संस्थानों से जो लाभ ले रहे थे, तब वो ठीक बंदा था, तब वो बूढ़ा, जिद्दी और एक नैरेटिव शेप करने वाला बंदा नहीं था। सवाल उठना चाहिए, लेकिन ये तमाम सवालात कहाँ उठते हैं, बताइए कहाँ उठते हैं। अभी छोटी छोटी खबरों में आपको उलझा कर रखेंगे और आप उसी वजह से अपना नैरेटिव शेप कर लेंगे। ये शब्द मुझे मिला, मैंने कहा अपना जो नैरेटिव बनाने का जो माध्यम है ना, आईटी सेल का, जो भारतीय जनता पार्टी का भी है, उनका यही मामला है। लेकिन छोटी छोटी बातों में लगकर हम बुनियादी खबरों से जा रहे हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर है दर्शकों कि छोटी छोटी बातों में कब तक अपने को उलझाओगे, छोटी छोटी बातों में कब तक अपने को उलझाओगे, पतली गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। खबर आपको कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।